कहानी शुरू होती है बरमुडा के एक खूबसूरत गांव सुंदरबन से। हरे भरे जंगलों से घिरा, नदियों से सजा और शांति से भरा हुआ। इसी गांव में रहते थे तीन जिगरी दोस्त, राय स्टार, अज्जू भाई और ज्ञान भाई। ये तीनों बचपन से ही इंसेपरेबल थे। सुबह की पहली किरण के साथ जंगल की ओर दौड़ जाना, जानवरों के साथ खेलना और शाम ढले एक दूसरे की मस्ती सुनते सुनते सो जाना, यही इनकी जिंदगी थी। जैसे जैसे बड़े हुए, इनका जंगल से लगाव और गहरा हो गया। अब वो सिर्फ जंगल से प्यार नहीं करते थे, बल्कि उसकी मन रक्षा करने की कसम भी खा चुके थे। इनकी मौजूदगी में जंगल में लकड़ी की वन तस्करी लगभग खत्म हो चुकी थी। जानवर अब बेखौफ होकर जंगल में घूमते, जैसे जानते हो कि उनके रखवाले यहीं कहीं पास हैं। लेकिन हर शांत माहौल को बिगाड़ने वाला एक विलन जरूर आता है। इस कहानी में विलन था पुष्पाराज। वह एक लालची और क्रूर तस्कर था। आसपास के जंगलों से कीमती लकड़ियां काटकर वो शहरों में बेचता और करोड़ों कमाता। उसकी आंखें अब सुंदरबन के जंगलों पर थीं। अगर ये जंगल मेरे हाथ लग जाए तो मैं राजा बन जाऊं, यही सोचता रहता था। एक रात आकाश बिजली से गड़गड़ाया और जंगल के बीचों बीच एक यान सफेद चमकता हुआ विशाल पेड़ आसमान से गिरा। वह पेड़ साधारण नहीं था। उसकी छाल चांदी जैसी चमकती थी और उसके चारों ओर बिखरे थे सोने और हीरे के टुकड़े। सुबह सोर राय स्टार जब जंगल में गश्त पर गया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऐसा पेड़ उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन तब तक ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। और फिर पुष्पाराज को भी खबर लग गई। अब मेरा खेल शुरू होता है, पुष्पा ने ठहाका मारते हुए कहा। वो जानता था कि राय स्टार और उसके दोस्त आसानी से उसे पेड़ नहीं ले जाने देंगे। उसने चाल चली तो हिंसक जानवरों को जंगल से बाहर छोड़ दिया ताकि राय स्टार उनका पीछा करे और जंगल खाली हो जाए। राय स्टार तुरंत एक्शन में आया। उसने ज्ञान भाई से कहा, तू जंगल की रखवाली कर, मैं जानवरों को वापस लाता हूँ। लेकिन जैसे ही राय स्टार निकला, पुष्पाराज ने जंगल में घुसकर तबाही मचा दी। उसके मजदूरों ने सारे पेड़ काट डाले। जानवर भाग खड़े हुए, सिर्फ सफेद पेड़ बाकी बचा था। ज्ञान भाई अकेले मुकाबला करता रहा। जैसे ही पुष्पा सफेद पेड़ को गाड़ी में डालकर भागने लगा, ज्ञान भाई रास्ते में आ गया। पुष्पा ने उसे धक्का मारकर हटा दिया और ज्ञान भाई लहूलुहान जमीन पर गिर गया। इधर राय स्टार जानवरों को रेस्क्यू करके लौटा तो उसके कदम वहीं जम गए। पूरा जंगल उजड़ चुका था। हर तरफ पेड़ कटे पड़े थे और सामने पड़ा था उसका दोस्त ज्ञान भाई। आखिरी सांसों में ज्ञान बोला, जंगल को बचा लेना भाई, पुष्पा ने सब खत्म कर दिया। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। राय स्टार का दिल टूट चुका था। क्या राय स्टार अपने दोस्त का बदला ले पाएगा? क्या सुंदरबन जंगल फिर से हरा भरा हो पाएगा? अगर आप चाहते हैं मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊं तो 1 लाख लाइक कर दो।